बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो पहली क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर आज हम करेंगे 5। आज सबक नंबर 5 है। इसमें हुरूफ हैं दाल, डाल, जाल, वाव। तो इसको एक ही ग्रुप के हुरूफ बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो ये देखिए, दाल इस तरह लिखा जाता है, थोड़ा सा ये गोल करके यूँ, फिर डाल ऐसे लिखेंगे, इसके ऊपर छोटी सी तोआ बना देंगे। जाल ऐसे लिखेंगे, उसके ऊपर नुक्ता बना देंगे, और वाव थोड़ा सा ऐसे गोल करके यूँ यूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग देख लेंगे, दाल, डाल, जाल, वाव, ठीक है। तो अब दाल के अल्फाज जो हैं, देखिए दाल हुरूफ है, ये इसको दाल बोलते हैं, और इसकी आवाज़ जो हिंदी की द अक्षर, ठीक है ना। तो द मतलब द से, दाल से दांत, दाल से दरवाज़ा। तो हमें अल्फाज़ों को जो पहचानना है, सिर्फ अभी इसकी मतलब वो लेनी है कि दाल से अल्फाज क्या बनते हैं। तो दाल से बनता है दांत, दाल से बनता है दरवाज़ा, ठीक है ना। तो लिखने की प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। उसके बाद है डाल। डाल से देखिए डॉक्टर, डाल से डाकिया, ठीक है ना। तो डाल की आवाज़ जो है थी हिंदी अक्षर ड की, ठीक है ना। तो इसकी आवाज़ जो आ रही है ड। तो ये याद रखेंगे आप, दाल की आवाज़ द और डाल की आवाज़ ड, ठीक है। तो हिंदी अक्षर की भी पहचान करा रही हूँ आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हम, यहाँ पर हमारा ये वाला सफ़ा हो गया कंप्लीट। अब हम अगले सफ़े की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला हुरूफ है, देखिए जाल। तो इसकी आवाज़ जो हिंदी अक्षर ज होता है ना, तो हिंदी में ये नीचे बिंदी लगा देंगे तो ज हो गया है ना। तो जाल की आवाज़ ज। जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़ख़ीरा। तो ज़ख़ीरा उसको कहते हैं, किसी चीज़ का ढेर होता है, उसको कहते हैं हम ज़ख़ीरा। अब वाव है, ये वाव देखिए, वाव हिंदी अक्षर व की आवाज़ आ रही है इसमें, है ना। तो व की व से, वाव से वर्दी, वाव से वरक़, ठीक है। तो ये सारे हुरूफ आप लोग अच्छी तरह सीख लेंगे। व की आवाज़ दाल, जाल, डाल की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लफ्ज़ों पर। तो देखिए यहाँ पर लफ्ज़ हमारे हो जाते हैं शुरू। अब दाल वाले लफ्ज़ हैं, देखिए दाल अलिफ दाल दाद, दाल अलिफ दादा, दाल अलिफ दाल छोटी ये। तो पिछले सबक में हमने छोटी ये भी पढ़ रखा है। तो ये हो गया दादी। दाल अलिफ नून धान, दाल अलिफ टे डाट। तो हमने टे भी पढ़ रखा है ना। तो ये हो गया डाट। उसके बाद जाल अलिफ ते ज़ात, अलिफ वाव नून ऊन, अलिफ वाव दाल अलिफ ऊदा, जीम वाव नून जून, जीम वाव ते अलिफ जूता, डाल वाव बे नून अलिफ डूबना, अलिफ वाव टे ऊट, अलिफ वाव टे ओट, चे वाव टे चोट, दाल वाव दो, जीम वाव जो। तो ये वाला यहाँ पर ये सफ़ा जो हो गया कंप्लीट। हम अगले सफ़े पर चलेंगे। तो देखिए अगला हुरूफ है हमारा वादी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हुरूफ है वाव अलिफ दाल छोटी है वादी, ये अलिफ दाल याद। जो मैंने पहले भी समझा रखा है, ये की अपनी आवाज़ जो य की होती है, देखिए शुरू हुआ है ना ये से, तो ये अलिफ या और दाल साकिन याद। दाल ये वाव देओ, दाल ये वाव छोटी है देवी, अलिफ वाव ऊ, दाल अलिफ दा ऊदा, अलिफ वाव ऊ नून साकिन ऊन, ऊदा ऊन, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा दादा, पे अलिफ पा नून नी पानी, दाल और बड़ी है, देखिए दाल बड़ी है तो दे, एक ही आवाज़ आ रही है दे, दाल वाव दो। तो पूरा जुमला हो गया दादा पानी दे दो। उसके बाद है नून अलिफ ना, नून नी छोटी है ना, तो नी ई की आवाज़ आ रही, नानी, पे अलिफ पा नून नी पानी, दालिया दे नून अलिफ ना देना, नानी पानी देना। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारे यहाँ पर हो जा रहे हैं मश्क, यानी एक्सरसाइज हो गई स्टार्ट। तो एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ लिखा है उन हरूफ को लिखवाइए। तो ये हरूफ होते हैं ना, जैसे मैंने बताया अक्षर, इंग्लिश में हम इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना, तो ये हरूफ उर्दू में बोलेंगे हरूफ, हिंदी में अक्षर। तो आपको इस तरह लिखना है। देखिए दाल है ना, तो दाल को यहाँ से शुरू करके इस तरह ये दाल, ठीक है ना। अब डाल इसी तरह ये बनाना है, उसके ऊपर छोटी सी तुआ बनानी है। तो ये वाला पेज यहीं पर कंप्लीट होता है। यह जो खाली जगह है यहाँ पर आपको बनाना है। अगर बुक है तो बुक में बनाइए, नहीं तो कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलेंगे।
तो देखिए अगला हरूफ है जाल। तो इसकी बनावट इस तरह होगी, यहाँ से शुरू करेंगे। तो उर्दू का ज़्यादातर हरूफ जो है हम सीधे हाथ से शुरू करते हैं, ये याद रखिएगा। अब वाव को भी हम ऐसे नीचे से लेके ऐसे घुमा के इस तरह बनाएंगे, वाव यूँ, ठीक है ना। तो आपके पास बुक है तो बुक में प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो अपनी कॉपियों में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सारा काम मैं समझा रही हूँ ताकि आपको बुक की नीड ही ना पड़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। देखिए इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो ये लफ्ज़ लिखने हैं, जैसे ये लफ्ज़ है वाव अलिफ दाल, छोटी है वादी, तो आप इसी तरह लिखेंगे वाव अलिफ दाल, छोटी है वादी, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पर लफ्ज़ है ओट, उसके बाद है लफ्ज़ ऊन, उसके बाद है याद, ठीक है ना। तो ये सारे लफ्ज़ जो खाली जगह बची हुई उनमें लिखना है आपको। ये सारे खाली जगह है ना, बुक है तो बुक में लिखिए, नहीं तो आप लोग अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा 3rd क्वेश्चन देखिए। नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हरूफ लिखवाइए। यानी नीचे दी हुई ना, ये दवाई की तस्वीर है, तो दवाई का पहला हरूफ क्या है? दाल, तो हम यहाँ लिख देंगे दाल। अब ये डिब्बा है ना, तो डिब्बा का पहला हरूफ डाल, ड से आवाज़ आ रही है ना, तो ये ड। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोग करेंगे। तो देखिए अगला हमारा ये जो तस्वीर है, वर्दी की तस्वीर है ना, हमने पीछे पढ़ा है। तो वर्दी शुरू होता है वाव से, तो हम यहाँ पे वाव लिखेंगे, वाव से वर्दी। और ये दवात है ना, स्याही की दवात है, तो इसको हम बोलते हैं दवात। तो दवात की आवाज़ जो है दस की है ना, तो दवात का पहला हरूफ है दाल, ठीक है ना। तो ये ऐसे दाल लिख देंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हरूफ का खेल। तो यहाँ पर आपको हरूफ है, हरूफ के मुताबिक जो है ये हरूफ का खेल, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाइए और लिखवाइए। तो मिसाल के मुताबिक हमें लफ्ज़ बनवाने, मिसाल दी हुई नहीं, यहाँ पर खाली जगह में उन्होंने ये दाल बीच में लिखा है, सब में दाल भरना है। तो यहाँ पर हो गया दाल वाव दो, तो ये खाली जगह यहाँ पर है, दाल वाव दो लिख देंगे आप। उसके बाद दाल अलिफ, इसके बाद ये दादी, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे दादी, ठीक है। उसके बाद देना, दाल बड़ी है, नून अलिफ ना, देना, तो ये खाली जगह जो है नीचे भरनी भी है हमें। दाल बड़ी है, नून अलिफ देना, देखिए दाल ये का 2 नुक्ता है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दाल अलिफ नून दान, ये अलिफ दाल याद, दाल अलिफ दादा, दाल छोटी ये नून दीन। तो सारी जो खाली जगह हैं नीचे, उनमें हमें सारे अक्षर ये लिखने इस तरह, ठीक है ना। तो हमने देना लिखा, उसके बाद दान लफ्ज़ है, दाल अलिफ दा नून साकिन दान, इस तरह लिख देंगे दान। उसके बाद हमारा याद, ये अलिफ दाल ये लिखा था ना यहाँ पे, तो ये अलिफ दाल याद। इसी तरह दाल अलिफ दादा, ये दाल अलिफ दादा। उसके बाद दाल लगाएंगे, दाल छोटी ये नून दीन, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप लोग सारा काम कर लेंगे। अब हम अगले सफ़े पे बढ़ेंगे। तो देखिए यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, आगे पेज नहीं है, काम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो आप लोग अच्छी तरह से सारे एक्सरसाइज जो मश्क मैंने करवा दी, सारी मश्क अच्छी तरह से करिए और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे आपके कज़िन से, दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग हिम्मत बढ़ा दिया करिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।